रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 3। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हमारा प्रश्न है, खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यह हमारा शंकु होता है, आप सभी को पता है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, अर्धगोला हमारा इस प्रकार का होता है, पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो ये जो शंकु है इसे हमने अर्धगोले के ऊपर रख दिया। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक 15.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमें आर 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, जो त्रिज्या होती है यहां से लेकर यहां तक, वही जो है अर्धगोले की हाइट भी होती है। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। इस टोटल की ऊंचाई हो गई 15 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी ऊंचाई है अर्धगोले की वो हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक ये किसकी ऊंचाई होगी? शंकु की ऊंचाई होगी। और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इस पूरे में से इतना घटा दें, मतलब 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर घटा दें तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 में से 3 गए तो 12 सेंटीमीटर। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। चलिए हल करते हैं। दिया गया है, हमें जो जो दिया गया है वो सब कुछ हम लिख देंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिज्या दी हुई है, किसकी? शंकु और अर्धगोले की। तो सीधे हम लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिज्या के बाद हमें क्या दिया हुआ है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? H2 हमने नाम दिया है, बराबर खिलौने की कुल ऊंचाई हो जाएगी, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे? अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की, ठीक है, खिलौने की ऊंचाई दी है 15.5, इसमें से माइनस करेंगे 3.5, हमारा शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नानुसार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? शंकु के साथ अर्धगोला। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे क्योंकि हमें एल की वैल्यू नहीं पता है। क्या हो जाएगा? निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाइट कितनी निकाली हमने शंकु की? 12 का स्क्वायर प्लस r निकाली हमने 3.5 हमको दी हुई है का स्क्वायर। ये टोटल हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5, 3.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 12.25। ठीक है, कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे तो 156.25। इसको रूट में हल करेंगे। रूट आपको अगर हल करना नहीं आती है तो आप इसे सीख सकते हैं। क्या करेंगे? इसको हम
156.25 ऐसा ही लिखेंगे, ये रफ कार्य है, आपको इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है, समझिएगा। 156। अब देखिए हम इसको दो दो के जोड़े बना लेंगे, सिर्फ एक बच गया सिंगल। अब एक को हमने को डिवाइड करना है एक से, तो क्योंकि एक के पहाड़े में एक आता है तो एक एकम एक, एक में से माइनस करा एक को तो 0 हो गया। ये जो दो डिजिट है हमारी 5 और 6 56, इसको हमने ऐसा का ऐसा निकाला। अब देखिए एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस 2 के आगे इस तरफ ऐसी कोई संख्या लिखना है कि उसी संख्या से हम इसका गुणा करेंगे। जैसे 2 के आगे अगर हम 2 लिखेंगे तो इस 2 का ही इस पूरे में गुणा करना है। तो अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अगर 2 के आगे मैं यहां पर 3 लिखता हूं तो ये 3 से ही मुझे इसका गुणा करना है। 3 3 9, 3 दूना 6, ये हो गया मेरा 69 जो कि 56 से बड़ा है, इसलिए मुझे क्या लेना पड़ेगा 2। तो यहां पर भी लिख देंगे 2 और यहां पर भी लिख देंगे 2, क्या हो जाएगा 44। अब माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया 1, और ये 25 ऐसा का ऐसा यहां नीचे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा 1225। अब यहां देखिए इस 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसा का ऐसा, ये वाला 2 और ये और 2 4 हो जाएगा। अब 24 के आगे ऐसा का ऐसा ही करना है, ऐसी कोई संख्या लिखना है जिससे गुणा करने पर 1225 आ जाए। तो मैं 24 के आगे 5 लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर 56 के बाद हमने जो संख्या उतारी थी, यहां पर पॉइंट था, ये पॉइंट यहां लग जाएगा। अब 24 के आगे मैं 5 लिख रहा हूं। जब आप 5 से इस 245 में 5 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12225। आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5। ये सब रफ कार्य है, तो यहां पर हम लिख देंगे 12.5, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण 1 में L बराबर 12.5 मान रखने पर, ठीक है, क्या थी हमें समीकरण 1, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पाई आर एल प्लस क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में पाई आर कॉमन है तो बाहर निकाल देंगे। यहां पर बचेगा एल प्लस पाई आर निकला तो यहां पर बचा 2r, ठीक है। क्या बचा, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 गुणित 3.5 3.5। एल की वैल्यू हमने निकाली 12.5 प्लस 2 गुणित 3.5, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा 11, ठीक है। अब यहां पर 12.5 ऐसा का ऐसा प्लस 2 में 3.5 का गुणा करा 3.5 का तो आया 7। अब ये हो जाएगा 11 गुणित 12 और 7 19.5, ठीक है। क्या हुआ, 11 में 5 का गुणा करा तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल का 5, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। 11 में 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल का 10, 11 एकम 11 और 10 21। ये क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अतः खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।